हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल वन को रद्द करने के लिए जो कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, तो दोस्तों मतलब लेवल वन और टू को याचिका लगाई गई थी, तो टू तो सरकार ने रद्द कर दी कल। और दोस्तों आज लेवल मतलब जो भी सुनवाई थी, तो उसके अंदर दोस्तों अगली सुनवाई की डेट मिल चुकी है। अगली सुनवाई जो है दोस्तों 28 फरवरी होगी। ठीक है, सुनवाई की डेट। और जब तक प्रक्रिया प्रक्रिया जो है वो यथावत रूप से जारी रहेगी। ठीक है। एक दोस्तों L1 की जो कट ऑफ है उसको लेकर के लोगों के सवाल आ रहे थे, तो उसके रिलेटेड बात करूंगा। दोस्तों मैंने भी एक पिछले वीडियो डाली थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली में क्या है कि मैंने उसके अंदर जो कट ऑफ है वो सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया, और साथ ही कुछ बिंदुओं पर ज़्यादा ही चर्चा कर ली। तो मैंने सोचा कि फालतू अपने को किसी लफड़े में नहीं पड़ना, तो मैंने वो बिंदु हटा दिए वहाँ से। ठीक है। तो अब अगली बात ये है कि लेवल वन की कट ऑफ दोस्तों मैं एक बार वापस बता दूंगा जो भी मेरा आधार था। और एक दोस्तों कई बिंदुओं पर एक दो बिंदुओं पर और चर्चा करके वीडियो को छोटी रखेंगे, लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक तो पहले आपको मैंने एक चीज़ बता दी कि लेवल वन फिलहाल रद्द नहीं है, और 28 फरवरी को सुनवाई होगी इसकी अगली। और लेवल वन की कट ऑफ को लेकर के दोस्तों जो सवाल थे उसका मैं बता देता हूँ। दोस्तों जनरल की जो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है ना, फिलहाल मैं अभी आधार तो ये रहेगा कि दोगुना की कट ऑफ आने से पहले दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते। जब दोगुना की कट ऑफ आ जाएगी ना, तभी पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों, मैं आपको इतना कह दे सकता हूँ कि यदि दो गुना की कट ऑफ 120 होगी, तो जनरल की जो एक गुना की कट ऑफ होगी दोस्तों वो 125 रहेगी। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा ये है, यदि दो गुना की कट ऑफ आपकी 125 के आसपास जा रही है, तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ फिर 130 के आसपास रहेगी। अब दोस्तों देखते हैं, दो गुना की कट ऑफ आने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। ठीक है। तो कट ऑफ को लेके मैंने आपको बता दिया है। अब आपको एक बार दोस्तों, ये तो मैंने दो केस के रूप में बताई है। एक ओरिजिनलिटी जो मुझे लग रही है जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम 127। इसके बाद आप इसके अंदर EWS की बात करें, तो दोस्तों EWS की कट ऑफ जो है वो 125 या 125 के आसपास। OBC की कट ऑफ दोस्तों लगभग 126। और एस और आपकी MBC भी जो है वो भी दोस्तों 122 से 124 के आसपास। और SC ST दोस्तों आप मान सकते हैं SC की कट ऑफ लगभग 120 से 122, और ST की कट ऑफ दोस्तों लगभग आपकी 115 से लेके 118। ठीक है। तो ये मेरा अनुमान है जो मैंने अभी आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया है दोस्तों, क्योंकि देखो कट ऑफ बताने का मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि उसका कारण ये है कि चीज़ें इतनी सामने आ रही, कोई रद्द करवाना चाहता है, कोई उसको बिल्कुल ही वो करना चाहता है, तो दोस्तों बिल्कुल उस चीज़ को लेकर के थोड़ा ऐसा लगता है कि बताना बेकार है। लेकिन फिर भी एक लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने उसके कारण बता दिया। ठीक है। आधार मैंने आपको बता दिया है कि जब तक दो गुना की कट ऑफ नहीं आ जाती उससे पहले दोस्तों वही आधार होगा। दो गुना की कट ऑफ आने के बाद पता चलेगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एक दोस्तों एक मुद्दा और चल रहा है इस वक्त, मैंने जैसा कि बताया है कि आप प्लीज़ दोस्तों एक तो किसी को ट्रोल नहीं करें। जैसा कि आपको पता है कि ये सुरभि पारिक जी हैं, जिन्होंने इसमें रीट के एग्ज़ाम में लेवल टू के अंदर दोस्तों सेकंड रैंक आई थी, जिनके नंबर अच्छे थे काफ़ी। और इनको लेकर के काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ आप किसी को ट्रोल नहीं करें, क्योंकि ये भी किसी की डॉटर है, किसी की सिस्टर है, और किसी की क्या बोलते हैं कि घर की रिस्पेक्ट है, एक इज्जत होती है दोस्तों बेटियाँ। तो प्लीज़ आप किसी को ट्रोल नहीं करें। रही बात इनके जो जो भी है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेहनत से ही नंबर आते हैं। अगर इनका कोई ऐसा कुछ होता कि भाई इन्होंने गलत तरीके से नंबर हासिल किए हैं, तो दोस्तों ये कभी सरकार के ऊपर नाराज़गी नहीं होती। आप इनका ये पूरा दैनिक भास्कर का पढ़ लेना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी को ट्रोल ना करें। और ये जो भी होगी दोस्तों, इनकी बातें भी काफ़ी मतलब एक पॉजिटिविटी फैलाने वाली है। मैंने इनके काफ़ी इंटरव्यूज सुने, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। बाकी इन्होंने काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश की थी, काफ़ी एग्जाम इन्होंने केवल रीट के चक्कर में छोड़ दिए, तो काफ़ी इनको धक्का लगा है। तो दोस्तों हमें किसी की मुसीबत के समय उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको गिराना चाहिए। ठीक है। और वह दूसरी बात यह है कि एक टॉपर है, इनसे दोस्तों हमें सीखना चाहिए कि हमने किस प्रकार उन्होंने मेहनत की है। तो ये वाली चीज़ें ठीक है दोस्तों। इस विषय को लेकर के मैं ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूँगा। जो शॉर्टकट की बात है वो मैंने आपको बता दी है। एक दोस्तों रद्द होने के बाद दोस्तों मेहनती विद्यार्थी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम आगे की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। और नहीं भी करेंगे तो दोस्तों सरकार आपको जॉब तो देने वाली है नहीं। सरकार के पास दोस्तों आप ये मान करके चलिए कि जॉब लेने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार आप पे डिपेंड रहे। तो दोस्तों आपको मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जितना टाइम आप निकालते जाएंगे तो दोस्तों आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप लोग बाकी समझदार हैं, बड़े मुझसे तो कई लोग तो एज में भी बड़े होंगे, लेकिन फिलहाल मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपके फ्यूचर के लिए कोई आपको परेशानी हो। एक दोस्तों लेवल वन वालों से भी रिक्वेस्ट है कि फालतू अफवाहों में नहीं फंसे, क्योंकि कई लोग क्या आपको भड़काने का कोशिश करेंगे कि आप आंदोलन करें, ये करें वो करें।
तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों मेरा फिलहाल अभी आप लोगों को दो तीन सजेशन और है कि लेवल वन का, क्योंकि अब जो कि आपको पता है कि लेवल वन निरस्त नहीं हुई है, तो लेवल वन के जो सर्टिफिकेट्स हैं तो दोस्तों वो क्या कहते हैं, वो उसकी वो वैलिड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनके 90 नंबर से ऊपर है दोस्तों, अगली बार उनको रीट के अंदर जो मतलब अगली जो रीट होगी 2022 की, तो उसके अंदर दोस्तों उनको पात्रता देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको सीधा सर्टिफिकेट उनके पास ये है तो वो वैलिडिटी होगी, ठीक है, उनके पास, तो वो सीधा मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तो अब ये वाली एक चीज़ है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये है कि जैसे 2021 रीट की वैलिडिटी तो 3 साल की थी। अब लेकिन जो 2022 रीट होगी तो उसके उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होगी ना पहली परीक्षा की, वो लाइफ टाइम होगी। तो मुझे लगता है कि आपको शायद ये पहला पेपर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है आपको, तो क्योंकि इससे तो 3 साल की होगी, फिर अगले पता नहीं रीट कब आएगी, तो उससे तो अच्छा है आप लाइफ टाइम की वैलिडिटी ले ला के फ्री करें। तो बाकी देखते हैं दोस्तों, जब आएगी जब इस बारे में और मैं चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा को जो न्यूज़ मिली है वो यही है, ये लेवल वन वाले जो है उनका सर्टिफिकेट वैलिड है, जिनके 90 नंबर से ऊपर है फिलहाल इस रीट 2021 में। और बाकी दोस्तों और भी कोई न्यूज़ होगी तो आपको बता दी जाएगी। प्लीज़ किसी को ट्रोल नहीं करें दोस्तों, हमको सबको साथ में रहना है, एक तरीके से सबका साथ देना है। और दोस्तों प्लीज़ देखो, एक बात और होती है कि लोग कामयाबी से लोग जलते हैं, दूसरों की कामयाबी से, लेकिन कई लोग सीखते भी हैं उस चीज़ से। लेकिन दोस्तों हमें सीखना है, ठीक है ना, अल्टीमेटली मकसद ये होना चाहिए ज़िंदगी में सीखने का। और बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया हाई कोर्ट की जो सुनवाई है दोस्तों 28 फरवरी को होगी, और जब तक जो प्रक्रिया है लेवल वन की वो यथावत रूप से चलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।